गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार वस्तुनिष्ठ और बिहार सामान्य ज्ञान। बिहार वस्तुनिष्ठ से हम लोग टॉपिक जो लेंगे वो जैन धर्म से लेंगे और इसके बारे में बिहार सामान्य ज्ञान से हम उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में हम लोग यहाँ पे 120 क्वेश्चन टोटल देखेंगे और 120 क्वेश्चन में से लगभग ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए पहला देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अजितनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है अजितनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और ऋषभदेव का एक और नाम है जिनको हम लोग बोलते हैं आदिनाथ। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हैं? ऑप्शन है 22, 23, 24, 25। तो इसके आंसर हो जाएगा 24। यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हैं और 24 तीर्थकार जो हैं वो महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन 23वें तीर्थकार थे? 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ऑप्शन है आदिनाथ, पार्श्वनाथ, अजितनाथ और महावीर। तो आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म में 24वें तीर्थकार कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लीजिए, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ। तो इसके आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। साथ साथ में दोस्तों आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है? तो ऑप्शन देखेंगे कल्याणी, सेवक, योद्धा, विजेता। तो इसके आंसर हो जाएगा विजेता। और यहाँ पे एक याद रखेंगे कि जिन शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? ऑप्शन है वीतराग, होटवार, स्थविर, जंगम। तो इसका आंसर हो जाएगा वीतराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी, पंडित, देव, तीर्थकार। तो इसका आंसर हो जाएगा तीर्थकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के कितने तीर्थकारों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है 20, 21, 22, 23। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22। यानी 22 तीर्थकारों का जो है ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखेंगे, सिर्फ 2 तीर्थकारों का यानी महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ, ये दोनों का जो है ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध है, बाकी का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जैन तीर्थकार का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, डी है बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये जो है ऐतिहासिक विवरण इनका मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? ऑप्शन है काशी, मथुरा, अयोध्या, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से किस तीर्थकार के पिता अश्वसेन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, अजितनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? अश्वसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ऑप्शन है 30, 32, 34, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन है 75, 78, 83, 85। तो इसका आंसर हो जाएगा 83। 83 दिन के बाद उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन है सनवेद, माउंट आबू, कंचनजंगा, मकालू। तो इसका आंसर हो जाएगा सनवेद पर्वत पे पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समग्रंथी, निग्रंथी, समरूपी, स्थिर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निग्रंथी। निग्रंथी। तो आंसर हो जाएगा, एक मिनट, आंसर हो जाएगा निग्रंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? ऑप्शन है संपत्ति संचयन, वैदिक कर्मकांड, बहुदेववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी, यानी वैदिक कर्मकांड का भी आलोचना किया था और बहुदेववाद का भी आलोचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? ऑप्शन है केसी, सारिपुत्र, उपाली, आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा केसी। केसी जो है पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, सत्य, असत्य, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बी और सी दोनों, सत्य और असत्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वें तीर्थकार महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन है पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ के शिष्य थे, यानी महावीर के माता पिता जो है पार्श्वनाथ के, यानी जो 23वें तीर्थकार थे वो पार्श्वनाथ उनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम, कुंडलवन, शालिग्राम, कुम्हरार। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, जो वैशाली जिला में है, महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो अभी हमने बताया है, ऑप्शन देख लीजिए, नालंदा, वैशाली, सिवान, पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है कौशल्या, योमती, यशोधरा, त्रिशला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? ऑप्शन है लिच्छवी, विदेह, दरभंगा, अंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है जनक, दशरथ, सिद्धार्थ, जीवक। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? ऑप्शन है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। तो आंसर हो जाएगा
क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुआ था? ऑप्शन है समाग्री, उड़न, कुंडियन, टोम्पो। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडियन, कुंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? ऑप्शन है महामाया देवी, यशोदा, यशोमती, प्रजापति गौतमी। तो इसका आंसर हो जाएगा यशोदा, यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शन है प्रभावती, प्रेमवती, प्रियनवदा, प्रियदर्शना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शना। पुत्री जो थी प्रियदर्शना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रियदर्शना का विवाह निम्न में से किससे हुआ था? ऑप्शन है जमाली, आनंद, गौतम, उपासेन। तो इसका आंसर हो जाएगा जमाली, यानी जमाली से प्रियदर्शना का विवाह हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, पावापुरी, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी, पावापुरी। अपना आंसर मिलाते चलिएगा और अच्छे से टेस्ट लगाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, 525 ईसा पूर्व, 515 ईसा पूर्व, 508 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 475 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन देखिए 80, 76, 75, 72। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी। एक मिनट, इसके आंसर हो जाएगा डी, यानी 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, देवदत्त, आनंद, वर्धमान। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखेंगे, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था? ऑप्शन है पिता, माता, बड़े भाई, पत्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े भाई, बड़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो ऑप्शन है गोपाल वर्धन, नवीन वर्धन, नंदीवर्धन, गौतम वर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह त्याग के कितने माह बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था? तो कितने वर्षों बाद त्याग दिया था वस्त्र? ऑप्शन है 18 माह, 15 माह, 13 माह, 11 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 माह, यानी 13 माह के बाद महावीर ने वस्त्र त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 45, 43, 42, 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 वर्ष में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष के बाद जो है कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी
को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है निरंजना, गंडक, पुनपुन, ऋजुपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है गुलर, साल, पीपल, आम। तो इसका आंसर हो जाएगा साल, यानी साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सलेखना, निर्वाण, कैवल्य, जैनसत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है कल्याणी व्यक्ति, अवतरवादी, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला या निर्गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, यानी कैवल्य का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? ऑप्शन है महंत, स्वामी, जैनी, सन्मार्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे? ऑप्शन है सारिपुत्र, उपाली, आनंद, इंद्रभूति, गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंद्रभूति गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे? निम्न में से कौन महावीर के स्वामी के प्रथम शिष्य थे? तो ऑप्शन है आनंद, इंद्रभूति गौतम, जमाली, उपाली। तो इसका आंसर हो जाएगा जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह, यानी महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? तो ऑप्शन है प्रद्युत सेन, उदयन, बिंबिसार, ए, बी और सी तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों जो है ये महावीर स्वामी के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शासकों में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था? तो ऑप्शन देख लीजिए, अशोक, अजातशत्रु, कालशोक, ए, बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी दोनों, यानी अशोक और अजातशत्रु ये जो है महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? ऑप्शन है जैन, आजीवक, शैव, बौद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन। त्रिरत्न जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं? तो ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास, ए, बी और सी तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक विश्वास, ये जो है इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ऑप्शन है सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास या बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्यक कर्म पे सर्वाधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से
किसमें जैन धर्म के अनुयायी विश्वास करते हैं? तो ऑप्शन है ईश्वर, पुनर्जन्म, आत्मा, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म और आत्मा, यानी बी और सी दोनों। ईश्वर पे जैन धर्म के लोग जैन धर्म जो है विश्वास नहीं करते थे, बाकी पुनर्जन्म और आत्मा पे विश्वास करते थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए महाव्रत बताए गए हैं। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 महाव्रत बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सत्य, प्रेम, असत्य, अपरिग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेम। प्रेम जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था? ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य। तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बाकी जो 4 थे वो पार्श्वनाथ के थे, अब बाकी ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, महाव्रत, अनुव्रत, कर्मव्रत या धर्मव्रत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुव्रत, यानी जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें अनुव्रत का पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन अनुयायियों को कितने अनुव्रत का पालन करना होता था? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3, यानी जो अनुव्रत के पालन थे, जैसे गृहस्थ जीवन में जो जी रहा और जैन धर्म का पालन कर रहा है तो उसको अनुव्रत कहते थे। और अनुव्रत जो है ये 3 प्रकार के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जैन धर्म में जो है शिक्षा व्रत है वो 3 है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने अपना सलेखना किया था? निम्न में से किस शासक ने अपना सलेखना किया था? तो ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सलेखना विधि से जो है अपने, यानी सलेखना होता है यानी खाना पीना छोड़ देना, और उसके बाद जो है जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसे कहते हैं कि सलेखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस धर्म ने अनेकतावाद एवं सैयदवाद का सिद्धांत दिया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्ध, जैन, आजीवक, शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जैन जो है अनेकतावाद एवं सैयदवाद का सिद्धांत दिया है। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों ने परम तत्वों की व्याख्या के लिए डैश न्याय की कल्पना की है? तो ऑप्शन है कूपभंग, संवर, सप्तभंग, खेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सप्तभंग, यानी सप्तभंग न्याय की कल्पना की है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सैयदवाद का क्या अर्थ होता है? तो निश्चित, असंभव, संभवतः, कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संभवतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 8, यानी 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में खाली स्थान अवस्था को पदार्थ कहा गया है।
तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, यानी कितनी अवस्था को पदार्थ कहा गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा, देखिए 6, 6 अवस्था को पदार्थ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब हुआ? प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन है 322 से 298 ईसा पूर्व, 320 से 292 ईसा पूर्व, 318 से 290 ईसा पूर्व, 315 से 288 ईसा पूर्व। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका 322 से 298 ईसा पूर्व में जो है प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था, जिसमें जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत का जो आयोजन हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए, वैशाली, नालंदा, पावापुरी, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है बालभद्र, स्थूलभद्र, नागसेन, अश्वसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्थूलभद्र जो है प्रथम संगीत की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, कालशोक, प्रश्नजीत, अजातशत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम जैन संगीत के बाद जैन धर्म में कितने अंग का संकलन हुआ है? तो ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12, यानी प्रथम जैन संगीत में जो है जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ है? तो 12 अंगों का संकलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियों का आयोजन हुआ है? तो जो संगीतियों का आयोजन हुआ है जैन धर्म में, ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संगीत के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रथम संगीत के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ था? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, यानी जैन धर्म का विभाजन 2 संप्रदाय में हुआ था, जो आगे आप क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको इसका विस्तार नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? ऑप्शन दिया है नीलांबर, श्वेतांबर, दिगंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, 498 ईसा पूर्व, 507 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 512 ईसा पूर्व जो है द्वितीय संगीत का आयोजन हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, वल्लभी, कुंडलवन, पावापुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी जो है द्वितीय संगीत का आयोजन वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है देवर्धि, क्षमाश्रवण, देवकीनंदन, कपिल मुनि, वेदाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको देवर्धि क्षमा श्रवण। द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। इसको याद रखेंगे, थोड़ा कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीत के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया है? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय संगीत के आयोजन में
जैन धर्म का जो है लिपिबद्ध किया गया था अंतिम रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन है आगम, जातक, पदम, चेतन। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य की भाषा क्या थी। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्राकृत। प्राकृत, जैन साहित्य का भाषा क्या था, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 पूर्वास किस संप्रदाय का साहित्य है। 14 पूर्वास किस संप्रदाय का साहित्य है। ऑप्शन है दिगंबर, श्वेतांबर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर 14 पूर्वास जो है संप्रदाय है दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 पूर्वास किस धर्म से संबंधित साहित्य है। ऑप्शन है आजीवक, जैन, शैव, बौद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जैन। जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अंग किस धर्म का साहित्य है। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, आजीवक, वैष्णव। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन, यानी 12 अंग जो है जैन धर्म का साहित्य है। ध्यान रखेंगे, 12 अंग जैन धर्म का साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है। आचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है। ऑप्शन है शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है। तो ऑप्शन है 14 पूर्वास, 12 अंग, आचरांग सूत्र, 12 सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, आजीवक, शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जैन। जैन भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी। तो ऑप्शन है भगवती सूत्र, 14 पूर्वास, 12 अंग, आचरांग सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 अंग। 12 अंग का जो है कौन रचना किया था, स्थूलभद्र। ध्यान रखिएगा। किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 14 पूर्वास, 12 अंग, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंसर क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन है। ऑप्शन है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, 12 अंग, आचरांग सूत्र। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थकारों का जीवन चरित्र मिलता है। ऑप्शन है भगवती सूत्र, 12 अंग, 14 पूर्वास, आचरांग सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ है। ऑप्शन है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र, 12 अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तराध्यान सूत्र। उत्तराध्यान सूत्र, यानी जैन मत का विकास हुआ है उत्तराध्यान सूत्र से। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है। एक बार फिर देखेंगे, निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराध्यान सूत्र, कल्प सूत्र, 12 अंग, भगवती सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराध्यान सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है। ऑप्शन है बौद्ध, जैन,
शैव, आजीवक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जैन, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य, अश्वसेन, भद्रबहु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भद्रबहु, भद्रबाहु, सॉरी भद्रबाहु है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस जैन साहित्य में गणधारों की चर्चा है? निम्न में से किस जैन साहित्य में गणधारों की चर्चा है? ऑप्शन है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र, 12 अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जो है चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कल्पसूत्र में कितने गणधारों की चर्चा है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11। 11 जो है गणधारों की चर्चा कल्पसूत्र में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परिशिष्ट पर्व किस धर्म का ग्रंथ है? थोड़ा कठिन है। परिशिष्ट पर्व किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन देख लीजिए, जैन, बौद्ध, आजीवक, शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व की रचना किसने की थी? ऑप्शन है भद्रबाहु, हेमचंद्र, परिभूति, सारिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है परिशिष्ट पर्व की रचना की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। अब बस थोड़ा ही सा कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ सलेखना को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ सलेखना जो है भूख प्यास त्याग दिया जाता है और मृत्यु हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सलेखना विधि। तो चंद्रगुप्त जो है सलेखना विधि से ही जो है मरे थे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। वल्भी, स्वर्णबेलगोला, पावापुरी, सिलोन। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहाँ पे सलेखना विधि को अपनाया था? स्वर्णबेलगोला, स्वर्णबेलगोला, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? तो ऑप्शन है तारासुरी, नरपत महाराज, सुरपति, हेमचंद्र। तो इसका आंसर है हेमचंद्र, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व, 12 अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परिशिष्ट पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा? तो आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, उत्तराध्यान सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परिशिष्ट पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त के राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसाद गांवों किस धर्म का साहित्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, आजीवक, जैन, बौद्ध, शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जैन, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है?
निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 13 धनी व्यापारियों की कहानी है? ऑप्शन देख लीजिए, कल्पसूत्र, अवसाद गांवों, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अवसाद गांवों, अवसाद गांवों। तो यहाँ तक रहा हम लोगों का क्वेश्चन लास्ट। और इसके बाद जो है मैं आपको अगला बिहार स्पेशल में से अगला जो है मैं टॉपिक आपको लेता आऊँगा। अभी तक ये मेरा जो है तीसरा टॉपिक है। ओके। अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं और सामान्य ज्ञान यानी इसका विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जैन धर्म के बारे में दिया, जैन शब्द जिन से बना है, मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया है वो यहाँ से आप उसका विस्तार आप जान सकते हैं। पूरा जो है यहाँ पे आपका विस्तार दिया हुआ। तो ये पीडीएफ के रूप में आपको हमारा जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको मिक्स स्टडी सारा जो लेटर होगा क्या होगा कैपिटल में, आप सर्च करेंगे मिक्स स्टडी तो आपको टेलीग्राम आ जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसा ही पीडीएफ जो है मैं आपको इस बुक का जो है सारा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और यहाँ से आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। तो ओके, धन्यवाद।